हेलो एवरीवन, मैं शोएब। आज आप सबका स्वागत करता हूं टेस्ट पेपर लाइव के एकेडमिक सेशन में। और अपन जो सब्जेक्ट चल रहा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसमें अपन ने चालू किया है यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम के बारे में अपन ने प्रीवियस क्लासेस में बहुत कुछ पढ़ा कि सर फंक्शंस भी होते हैं, इनका इंट्रोडक्शन भी है। आज अपन बात करने वाले हैं कौन कौन से ऑर्गन्स यूरिनरी सिस्टम के अंदर मिल रहे हैं अपन को। ठीक है, ऑर्गन्स इन यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन्स इन यूरिनरी सिस्टम के अंदर देखते हैं कि सर सबसे पहला तो वन पेयर होगा, वन पेयर ऑफ किडनी। वन पेयर किडनी के होंगे सर। वन पेयर होगा, वन पेयर ऑफ यूरेथ्रा, यूरेटर। वन पेयर वन होगा ब्लैडर और वन होगा यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये जो हैं ये हमारे हैं कि सर एक पेयर किडनी का होता है, एक पेयर यूरेटर का होता है, एक ब्लैडर का और एक यूरेथ्रा का। ये जो है ये ऑर्गन्स इन यूरिनरी सिस्टम है। ये सारे ऑर्गन्स के बारे में अपन को पढ़ना है। तो आज अपन जो बात कर रहे हैं किडनी के बारे में बात करेंगे। किडनी का किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से इसका फंक्शन होता है। तो पहली बात करते हैं अपन किडनी की। किडनी की इंफॉर्मेशन लेते हैं कि सर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में मैं आपको बताऊं कि सर किस तरीके से काम करते हैं। स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, लोकेशन आपको पता होना चाहिए, लेयर्स आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से आप इसका पेपर सॉल्व कर सकोगे। किडनी क्या कि इसका शेप हमें याद होना चाहिए, शेप कैसा होता है, तभी जाके आपको पॉइंट्स बनेंगे। शेप इसका होता है बीन शेप। ठीक है, बीन शेप कैसे कि ये जो शेप है ये राजमा की तरह होती है, बीन होती है राजमा, तो इस तरीके की शेप किडनी की होगी। तो हमारे को शेप याद करनी है कि ये बीन शेप की है। साथ के साथ इसको हमें याद करना है कि सर ये बीन शेप है, इसका वजन जो होगा, वेट वो कितना होगा। इसका वेट जो होता है वो 135 ग्राम से लेके 150 ग्राम तक होता है। ठीक है, 135 से लेके 150 ग्राम तक वेट होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ वेट, शेप, वेट। उसके बाद आती है इसकी सर की इसकी साइज क्या होगी। साइज याद रखिएगा, इसकी साइज होती है 12 × 6 × 3। मतलब लंबाई जो होगी 12 सेंटीमीटर तक होती है, 6 सेंटीमीटर तक इसकी चौड़ाई होती है और 3 सेंटीमीटर तक इसकी थिकनेस होती है। तो हमें याद रखना है कि सर इसकी लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस कितनी, 12 6 3। ये तो है इसकी जनरल की सर इसकी शेप बीन शेप होगी, वेट 135 से 150 ग्राम का होगा और साइज 12 6 3 की इसकी साइज होगी। अब बात करते हैं कि सर ये लोकेटेड कहाँ होती है। लोकेशन के हिसाब से हम इसको कहाँ लोकेट कर सकते हैं। तो लोकेशन जो देखेंगे अपन, लोकेशन जो अपन देखेंगे, किडनी की लोकेशन होती है, अपन रिब्स के हिसाब से देखें किडनी को, तो किडनी की लोकेशन कहाँ, T12 से अपन रिब के हिसाब से देख रहे हैं तो इसकी किडनी की लोकेशन क्या हुई, 11th रिब से 12th रिब तक किडनी को लोकेट किया जाता है। ठीक है, रिब्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रिब्स। ठीक है, 11th से 12th रिब तक अपन किडनी को फील कर सकते हैं कि सर किडनी कहाँ होगी। दूसरा अपन ये बोल सकते हैं कि सर अगर हम स्पाइनल कॉर्ड के हिसाब से देखें, स्पाइनल कॉर्ड के वर्टिब्रल कॉलम के हिसाब से, वर्टिब्रल कॉलम के हिसाब से देखें तो ये कहाँ होगी। वर्टिब्रल कॉलम के हिसाब से किडनी जो होती है ये होती है अपनी T12 से लेके L3 के बीच में, T12 L3। ठीक है, T12 से L3 के बीच में किडनी सिचुएटेड होती है। तो लोकेशन, आप जब एनाटॉमी का पेपर लिखें, एनाटॉमी के बारे में स्टडी करें, तो एनाटॉमी के बारे में स्टडी करने में आपको इंपॉर्टेंट है कि आप एक एक स्टेप्स को क्लियर करें कि सर किडनी जो है हमारा वजन किडनी का इतना होता है, सर साइज इसका इतना होता है, शेप इतना होता है। और लोकेशन की बात करेंगे तो लोकेशन इसकी ये है कि सर रिब्स के हिसाब से यहाँ, वर्टिब्रल कॉलम के हिसाब से यहाँ। इन सब के बाद अपन को एक मेन बात और देखनी है कि सर हमें कैविटी भी देखनी है कि सर ये लोकेटेड कौन सी कैविटी में होता है। अब
कैविटी अपन को पढ़ना है क्योंकि अपन ने एनाटॉमी में अभी नए नए पढ़ना चालू किया, तो कैविटी हमें पता होना चाहिए। कैविटी क्या चीज शब्द है? कैविटी होता है हॉलो स्पेस, हॉलो स्पेस, ठीक है। हॉलो स्पेस कैसे? कि सर मैं मेरे ऑर्गन से स्टमक, स्टमक एक कैविटी में हॉलो स्पेस है, उसके अंदर की स्टमक है। सर एक लंग्स जो है ये भी एक कैविटी में खाली जगह पे है। तो ये सारी क्या है? ये सब कैविटी है। हमें याद होना चाहिए हमारी किडनी जो होती है वो कौन सी कैविटी में होती है। तो याद रखिएगा जो स्टमक होता है, कि स्टमक हुआ अपना जो ये एंटीरियर हुआ, एब्डोमेन हुआ, एंटीरियर एब्डोमेन, ये सारा कौन सा है? एब्डोमिनल कैविटी बनाता है, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी बनाएगा कौन सी? कि आगे स्टमक में जितना भी है वो सारा एब्डोमिनल कैविटी हुई। चेस्ट का जो पार्ट होता है ऊपर वाला, चेस्ट वाला पार्ट डायफ्राम से ऊपर वाला, ये सारा बनाता है अपना थोरैसिक कैविटी, ठीक है। तो ये दो कैविटी आप याद रखिएगा कि सर एक जो चेस्ट वाली कैविटी है इसको थोरैसिक कैविटी बोला जाता है, और एब्डोमेन वाली जो कैविटी है इसको हम कहते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी बोलेंगे। अब जो किडनी सिचुएटेड होती है ये याद रखिएगा, किडनी सिचुएटेड कहाँ होती है? किडनी पीछे की तरफ सिचुएटेड होती है, किडनी यहां सिचुएटेड होगी। तो इस किडनी की जो लोकेशन बताई गई है, सिचुएशन बताई गई है, वो कौन सी है? नाम याद रखिएगा, रीट्रो पेरिटोनियल, ठीक है। रीट्रो पेरिटोनियल इसकी जगह है जहां ये पाई जाती है। तो रीट्रो पेरिटोनियल मतलब कि सर आगे तो एब्डोमेन हो गया, एब्डोमेन के जस्ट पीछे की तरफ होती है। ये पूरी अपनी कैविटी कौन सी कहलाएगी? रीट्रो पेरिटोनियल लेयर कहलाएगी, पेरिटोनियल लेयर, पेरिटोनियल लेयर। तो ये पेरिटोनियल लेयर के जब पीछे वाली बात कर रहे हैं तो रीट्रो का मतलब होता है बैक। तो पेरिटोनियम के बैक में किडनी सिचुएटेड है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं रीट्रो पेरिटोनियल, ठीक है, रीट्रो पेरिटोनियल। अब बात करते हैं अपन इसकी लेयर्स के बारे में, किडनी की कौन कौन सी लेयर्स होती है, ठीक है। तो ये याद है अपन को कि सर किडनी बीन शेप थी, 12/6/3 इसका साइज था। उसके बाद वजन देखा, वजन के बाद हमने इसका सर कि ये लोकेशन कहाँ होगी, हमने लोकेशन भी देख ली। अब बात करते हैं सर इनके ऊपर किडनी का स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ होता है। किडनी का स्ट्रक्चर के लिए हमें याद रखना है कि सर किडनी के ऊपर सबसे पहले एक कवरिंग होती है, कवरिंग होती है। जो कवरिंग क्या करती है? कवरिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब ये जो कवरिंग है ना, दोनों किडनी के ऊपर एक कवरिंग चढ़ी हुई है, इस कवरिंग को हम बोलते हैं, हम नाम देते हैं इस कवरिंग को, ये कवरिंग का नाम है रीनल कैप्सूल, ठीक है। तो ये जो ये किडनी के ऊपर जो रेड वाली कवरिंग दिख रही है आपको, इसका नाम होता है रीनल कैप्सूल, ठीक है, रीनल कैप्सूल। अब ये जो रीनल कैप्सूल है ना, ये रीनल कैप्सूल क्या करता है? ये प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है आपकी किडनी को, ट्रॉमा से, इंजरी हो जाए उन सब से बचाने का काम। अब रीनल कैप्सूल की क्या विशेषता होती है? रीनल कैप्सूल काम करता है कि सर इसके अंदर इलास्टिक और फाइब्रस, इलास्टिक और फाइब्रस टिश्यू पाए जाते हैं। कौन से? इलास्टिक और फाइब्रस टिश्यू। क्या कि सर एक लेवल तक तो इसको जब कंप्रेस होती है या फिर ट्रॉमा लगा या स्ट्रेच हुई, तो ये एकदम मतलब स्ट्रेच हुई थोड़े टाइम के लिए और वापस ये रिकॉइल करने की कैपेबिलिटी रखेगी। तो पहला जो आउटर कवरिंग के बारे में बात करी, आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी है इसकी? इसकी है रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल क्या कर रही है कि आगे से प्रोटेक्शन, पूरा प्रोटेक्शन इसको बना के दे रही है, ठीक है। ये पूरी इसकी कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग। इसके बाद अपन इसकी बात करते हैं सेकंड कि सर इसके अंदर कौन सी लेयर्स होगी। तो याद रखिएगा लेयर्स, इसके ऊपर दो लेयर्स होती है, लेयर्स इन किडनी। लेयर्स याद रखना है हमें, लेयर्स कौन कौन सी? एक तो आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको हमने कहा गया रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स।
और जो अंदर वाली लेयर होती है हमने उसको नाम दिया गया रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला, ठीक है। तो ये दो लेयर्स हैं, एक तो है कॉर्टेक्स, दूसरी है मेड्यूला। अब कॉर्टेक्स और मेड्यूला का हमें ये याद रखना है सर, कॉर्टेक्स जो होती है ना, ये सी शेप जो बनता है ना अपना किडनी इस तरीके से बन रहा है, तो सर ये सी शेप में है, तो आउटर मोस्ट है, तो आउटर मोस्ट का अपन को याद रखिए रीनल कॉर्टेक्स, आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर रीनल कॉर्टेक्स। अब ये इनर वाली जो लेयर आती है, इनर वाली लेयर अपनी रीनल मेड्यूला कहलाती है, तो इनर में याद रखिएगा इनर लेयर रीनल मेड्यूला, ठीक है, इनर लेयर में रीनल मेड्यूला। तो गाइज ये आज की क्लास में अपन ने पूरा ये देखा कि सर किस तरीके से किडनी जो होती है, हमें याद रखना ये है कि सर एना एंड फिजियो पढ़ रहे हैं तो हमें एना में याद रखना स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन करना पड़ेगा, फिजियो में उसके वर्कआउट के बारे में पता करना पड़ेगा। तो हमने आज जो पढ़ा अपन ने एना में कि सर किस तरीके से किडनी का साइज है, सर साइज इसका इतना था, वजन कितना होगा सर इसका, वजन ये था, शेप कौन सी थी, लोकेशन देखी, क्योंकि कई बार क्या है अपने जब अपन थ्योरी में लिखते हैं तो उसमें लोकेशन के डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है कि सर ये लोकेशन थी। तो गाइज ये लोकेशन के बाद हमने अपनी लेयर्स के बारे में बात की, किडनी की कौन कौन सी लेयर्स कवर कर रही है, एक लेयर आउटर वाली थी, दूसरी वाली इनर थी, बट इन लेयर से ऊपर भी अपन की एक कैप्सूल कवर कर रहा है फाइबर का, तो वो कैप्सूल क्या काम कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना जो ये वीडियो था आज का किडनी के बारे में था, इसके एनाटॉमी के बारे में कि किडनी का कितना है, अगले वीडियो में मिलते हैं और मिलकर अपन अच्छे से स्टडी करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक।